के क्रैक विद मोहित में। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं 6 तारीख का। आज 6 तारीख है, 6 अप्रैल का करंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपको वीडियो जी के क्रैक विद मोहित में मिल जाता है। चलिए तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर करते हैं और एक टॉपिक हम लोग डेली लेते हैं जो दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग वो वाला टॉपिक भी डेली लेते हैं। तो अब देखिए मैं बता दूं आपको आज हम लोगों ने कौन सा टॉपिक लिया है। इससे पहले जितने वीडियो हैं सब में मैं कोई ना कोई परीक्षा कैप्सूल के नाम से टॉपिक डेली एक टॉपिक लेता हूं। तो आज दोस्तों हम लोगों ने टॉपिक लिया है 16 महाजनपदों के नाम व उनकी राजधानी। कई बार पूछा जाता है, कोई भी महाजनपद दे दिया जाएगा, पूछा जाता है कि इसकी राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो बहुत सरल सवाल होता है लेकिन नहीं आता होता तो फिर गलत हो जाता है। तो इस वजह से छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो परीक्षा कैप्सूल में आपके लिए ये एक रामबाण है जो मैं ऐड करता हूँ और बाकी जो दोस्तों करंट अफेयर है तो करंट अफेयर तो बहुत ही बेहतरीन है। उसके साथ साथ जो स्टैटिक जीके देता हूँ वो कई बार पूछा जा चुका होता है, इसलिए वही क्वेश्चन हम लोग ऐड ऑन करते हैं स्टैटिक जीके में जो कई बार पूछे जा चुके होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस। बताइए राष्ट्रीय समुद्री दिवस। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ करंट अफेयर के लिए यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत सारा करंट अफेयर होता है लेकिन जो महत्वपूर्ण होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, जो पेपर लाइक होता है, सिर्फ मैं वही को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो बताइए राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया था। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस दोस्तों मनाया गया था 5 अप्रैल के दिन। 5 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस या उत्कल दिवस। आरबीआई का इस समय कौन सी स्थापना बनाई थी उसने 1990 स्थापना दिवस मनाई थी। प्रधानमंत्री जी ने इसका विमोचन किया था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी उड़ीसा अपना उत्कल दिवस के रूप में उड़ीसा अपना दिवस मनाता है। ठीक है, 2 अप्रैल की बात करें तो ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल की बात करें दोस्तों तो हिंदी रंगमंच दिवस और 4 अप्रैल की बात करते हैं तो खदान जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय समुद्री विकास दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने तारीख को, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में कहाँ पर डीआरडीओ ने परीक्षण केंद्र की स्थापना की। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डीआरडीओ का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, लेकिन डीआरडीओ ने परीक्षण केंद्र, अब मिसाइलें जो भी बनाता रहता था उसके परीक्षण करने के लिए उसने एक परीक्षण केंद्र की स्थापना की है। कहाँ पर की है तो दोस्तों इसने की है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर की है, पश्चिम बंगाल में। अब देखिए डीआरडीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में। इसने अभी दोस्तों अग्नि प्राइम मिसाइल का निर्माण किया जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है और उसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। ठीक है, तो अग्नि प्राइम मिसाइल अगर आपसे पूछा जाए तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है और किसने बनाया तो डीआरडीओ ने बनाया। ठीक है, परीक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। शांति निकेतन, शांति निकेतन को अभी जस्ट पिछले साल ही इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। नोरा वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट वैली है पश्चिम बंगाल की, और जल्दापारा नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी आप लोग जानते होंगे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और गवर्नर भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है उनकी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है। ठीक है, तो डीआरडीओ ने परीक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की है, पश्चिम बंगाल में। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एससीओ की 19वीं सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई है। बताइए एससीओ की जो अभी 19वीं सुरक्षा परिषद की बैठक की गई है, एससीओ की जो 19वीं सुरक्षा परिषद की बैठक की गई वो किसकी अध्यक्षता में यानी किस देश में की गई है। ठीक है, किस देश में की गई है पूछा जा रहा है। उज्बेकिस्तान, भारत, ईरान या कजाकिस्तान। तो किसने कहाँ पर हुई दोस्तों, तो ये हुई है कजाकिस्तान में। कहाँ पर हुई है, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और इसकी जो मुद्रा है वो टेंगे है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और इसकी मुद्रा क्या है, टेंगे है। अब देखिए एससीओ की बात करते हैं तो एससीओ की जो दोस्तों 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर, चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है और इसके 8 सदस्य हैं। भारत के आसपास के जितने भी सदस्य हैं वो सब एससीओ के सदस्य हैं। और भारत की तरफ से जो इस बैठक में जिन्होंने भाग लिया वो अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल जानते हो आप कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यानी कि भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, सुरक्षा परिषद के सलाहकार हैं भारत के, ये अजीत डोभाल जी, उन्होंने ही इसमें सुरक्षा परिषद में भाग लिया हुआ है। तो इसकी एससीओ की जो बैठक हुई कहाँ पर हुई है, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और इसकी मुद्रा टेंगे है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र किस देश ने बनाया। बताइए जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र है वो किस देश ने बनाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोमानिया। लेज़र तो आप लोग जानते होंगे ना, लेज़र दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, लेज़र LASER
ठीक है, लेज़र बीम। लेज़र जानते हो, लेज़र की जो सबसे शक्तिशाली लेज़र है किसने बनाया? रोमानिया ने। इसका नाम क्या है? तो ELINP, इसका नाम है ELINP। और रोमानिया ने बनाया। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और इसकी रोमानियन ल्यू, इसकी मुद्रा क्या है? रोमानियन ल्यू है। इसको किसने बनाया? रोमानिया तो देश ने बनाया, लेकिन कंपनी कौन सी थी? तो वो थेल्स कंपनी ने बनाया हुआ। ठीक है, किस लिए बनाया हुआ? तो देखिए, अंतरिक्ष से जो कचरा निकलता है या परमाणु भट्टी से जो कचरा निकलता है उसको खत्म करने के लिए, उसका सफाया करने के लिए इसको बनाया गया। और बड़े बड़े जो कैंसर होते हैं, कैंसर के इलाज के लिए इस शक्तिशाली लेजर का निर्माण किया गया। इस शक्तिशाली लेजर का आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो ELINP। क्या नाम होता है? इस ELINP। ठीक है, थेल्स कंपनी ने बनाया है, रोमानिया देश ने बनाया। रोमानिया के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और रोमानियन में पैसा कौन सा चलता है? तो रोमानियन ल्यू चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोमानिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका है, RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट क्या रखी? यानी कि जो रेपो रेट होती है, रेपो रेट का मतलब होता है जैसे हम लोग पैसा RBI से लेते हैं, जो बैंक RBI से पैसा लेती है तो RBI उन पर रेपो रेट लगाती है। अगर उल्टा पैसा लेती है, मतलब बैंक अगर RBI को पैसा देती है तो फिर वहाँ रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। ठीक है, तो RBI ने लगातार कितनी रखी? तो 6.5 रखी है। ठीक है, RBI ने लगातार 7वीं रेपो रेट क्या रखी? 6.5% रखी। देखिए, RBI की स्थापना जो हुई थी 1934 में एक्ट आया था। 1935 में इसकी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी RBI की। ठीक है, पहले इसका जब स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लिया है और अब परमानेंट मुंबई में ही है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि मुंबई में हेडक्वार्टर RBI कब बना था, तो 1937 बना था। 1935 तक तो कोलकाता में ही था। ठीक है, 2 साल बाद मुंबई में ले आया गया था। तो RBI के लगातार 7वीं बार रेपो रेट दर क्या है? 6.5% है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सेना ने वायु रक्षा मुद्रा बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को अपनाया? यानी कि सेना जो है भारतीय सेना, उसमें वायु रक्षा को, मतलब वायु रक्षा बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा हो सके, तो उसके लिए कौन सी प्रणाली अपनाई है? तो उसके लिए प्रणाली अपनाई है आकाश तीर। कौन सी तीर अपनाई है? आकाश तीर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाश तीर। जो वायु रक्षा मुद्रा बढ़ाने के लिए सेना ने आकाश तीर प्रणाली लॉन्च की है, यानी उसको अपनाया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? यानी कि यहाँ कई साल से लगातार 2-3 साल से लगातार सूखा पड़ रहा था, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है। और ये दोस्तों कब सूखा पड़ता है? ये अल नीनो कारण। अल नीनो क्या है? तो देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के इस साइड पे हमारा एशिया पड़ता है, इधर पे और अफ्रीका पड़ता है, लेकिन जो पश्चिम भाग में पड़ते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ से उधर से गर्म हवाएं चल करके यहाँ आती हैं। ठीक है, अल नीनो क्या होता है कि जैसे ठंडी, जहाँ तापमान कम होता है तो जिस साइड तापमान ज़्यादा होता है तो ज़्यादा से कम की ओर तापमान चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे। सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किसने किया है? जिम्बाब्वे ने कर दिया। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? हरारे। और जिम्बाब्वे की जो डॉलर है, जिम्बाब्वे में जो पैसा चलता है और जिम्बाब्वे डॉलर चलता है। ठीक है, चिली की बात करें तो चिली की राजधानी सेंटियागो है और इसमें पैसो चलता है। चिली की राजधानी सेंटियागो है, इसमें पैसो चलता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यूरो। फ्रांस की राजधानी पेरिस और इसमें यूरो चलता है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और इसमें पैसा क्या चलता है? फॉरेन चलता है। क्या चलता है? फॉरेन चलता है। तो ठीक है, सूखे आपसे पूछ लिया किसके कारण होता है? तो अल नीनो के कारण। अल नीनो की वजह से भारत में लगभग 10 बार सूखा पड़ चुका है, जिसमें से 8 बार का कारण अल नीनो ही है। ठीक है, और 2024 को भी सबसे गर्म साल माना जाता है, तो हो सकता है कि भारत में कहीं कहीं पर सूखा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अब इसको अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस ही करना पड़ेगा। तो अल नीनो की वजह से ही ज़्यादातर सूखा पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी? बताइए। जो पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है, अभी कब होने वाला है, आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। ठीक है, क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन सी बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? भारोत्तोलक तो एक ही, मीराबाई चानू जी। मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू। अब मीराबाई चानू जो है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों रजत पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और IWF जो वर्ल्ड की रैंकिंग बनती है तो उसमें 11वें स्थान पर है। किसमें? 11वें स्थान पर है। कैटेगरी इनकी दोस्तों कौन सी? तो 49 किलो कैटेगरी है। कैटेगरी कितनी? 49 किलो। इन्होंने 148 किलो वजन उठाया था, रजत पदक जो टोक्यो ओलंपिक में जीता हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू। पेरिस ओलंपिक में भारोत्तोलन में महिला शामिल हुई हैं, वो मीराबाई चानू है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका,
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया, बताइए। हाल ही में किसे विश्व बैंक के यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो अजीत डोभाल तो हमारे NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। राकेश मोहन है, तो किसको बनाएंगे, राकेश मोहन को। जयशंकर कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, ये भारतीय हैं। तो विश्व बैंक की बात कर लेते हैं, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944-45 में हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, वाशिंगटन DC में है, ठीक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और विश्व बैंक के जो आर्थिक सलाहकार के रूप में राकेश मोहन को चुना गया, ठीक है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर और उससे जुड़ी कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जो महाजनपद की जो राजधानी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको महाजनपद दे दिया जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि इसकी राजधानी क्या है। तो देखिए इसकी अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। मगध की राजधानी बात करते हैं तो मगध की राजधानी गिरिव्रज है। क्या है, गिरिव्रज है। काशी की राजधानी बात करें तो काशी की राजधानी की बात करते हैं तो बनारस है। क्या है, बनारस। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रख सकते हैं हम लोग, जैसे अंग जैसे चंपा है, चंपा का फूल है। चंपा का फूल अगर आप सूंघते हैं तो अंग महक उठता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ट्रिक से अपना लीजिए कि चंपा जो है, चंपा का फूल है, चंपा का फूल अगर हम लोग लगाते हैं या सूंघते हैं तो अंग महक उठता है। अब मगध की बात करें तो मगध का आपको याद ही होगा, मगध का इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कई बार पूछा जा चुका है या कई बार आता है पढ़ने पर, तो इसके इंपॉर्टेंट हो जाता है। काशी बात करते हैं तो काशी बनारस एक साथ नाम लिया जाता है, तो काशी बनारस इसका हो जाएगा। कौशल मान लीजिए, कौशल नाम का एक लड़का है, कौशल नाम का एक लड़का है जो बस्ती में रहता है। कहाँ रहता है, बस्ती में। तो इस प्रकार से याद कर लीजिए कि कौशल कहाँ रहता है, बस्ती में, तो कौशल श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं वज्जी की, तो वज्जी वा से वज्जी हो जाएगा, वा से वैशाली हो जाएगा, वा से वज्जी और वा से वैशाली हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों चलेंगे हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। तो मल्ल की राजधानी क्या हो जाएगी, कुशीनारा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कुशीनारा। चेदी की राजधानी की बात करते हैं तो सुक्तिमती। चेदी की क्या हो जाएगी, सुक्तिमती। वश्य की बात करते हैं तो कौशाम्बी होती है। क्या होती है, कौशाम्बी। कुरु की बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ, जो अभी दिल्ली का क्षेत्र है। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। पांचाल की बात करते हैं तो काम्पिल है। कौन है, काम्पिल। शूरसेन की बात करते हैं तो मथुरा आ जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, मथुरा। गांधार की बात करते हैं तो तक्षशिला इसकी राजधानी हो जाएगी। कंबोज की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हटक हो जाएगी। कंबोज की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हटक हो जाएगी। असमक की बात करते हैं तो असमक की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी, पोटन या पोतिल, ठीक है। इसकी राजधानी हो जाएगी। अवंती बात करते हैं तो अवंती की राजधानी क्या हो जाएगी, माहिष्मती हो जाएगी, माहिष्मती। और मत्स्य की राजधानी की बात करते हैं तो मत्स्य की राजधानी क्या हो जाती है दोस्तों, विराटनगर। क्या हो जाती है आपकी, मत्स्य की बात कर लेते तो मत्स्य की राजधानी हो जाएगी आपकी विराटनगर, ठीक है। मत्स्य की राजधानी आपकी हो जाएगी विराटनगर। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट जो महाजनपद है, कुछ क्या पूरे 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद के इंपॉर्टेंट दोस्तों राजधानियाँ और जो महाजनपद है उनकी राजधानियों के नाम लिखे हुए हैं सर। तो आप लोग इसको, अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल होता है और एक क्वेश्चन होता है, आप गलत करके आ जाते हैं तो पूरा 1-2 नंबर जितने भी नंबर मिलते हैं वो सारे कट जाते हैं और माइनस मार्किंग अलग से हो जाती है, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिए। और आज का अगर इसको PDF चाहिए तो दोस्तों PDF लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर लिंक है, वहाँ से जुड़ जाए तो इसका टेलीग्राम में आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।